अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा और आप देख रहे हो हमजा फ्रॉम डार्क। क्या आप कभी किसी ऐसी जगह से गुजरे हो जहां हवा भी चुप हो जाती है, जहां पेड़ भी ऐसे हिलें जैसे किसी ने उनका वजूद छीन लिया हो, जहां से गुजरने के बाद आपका दिल कह रहा हो कि कुछ सही नहीं है, कुछ है जो आंखों से नहीं लेकिन रूह से महसूस होता है। ये कहानी एक असल वाकयात से इंस्पायर्ड है। हमने पर्सनल आइडेंटिटी और लोकेशन की प्राइवेसी के लिए कुछ नेम्स और जगहें चेंज की हैं। आज की कहानी नेपाल के एक ऐसे ही जंगल के बारे में है, एक जंगल जो सिर्फ डरावना नहीं बल्कि रूहानियत का मरकज है, जहां रोती हुई एक औरत की आवाज जंगल की गहराइयों से निकलकर एक लड़के का नाम पुकारती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, ये एक इंतजार है, एक इंतजार जो मौत का हो सकता है, या किसी पुरानी रूह का जिसे सुकून चाहिए, या शायद एक नया शिकार। ये कहानी है आरव की, एक सीधे साधे लड़के की जिसे पता भी नहीं था कि एक दिन उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जहां से वापस लौटना मुश्किल होगा। और ये सब शुरू होता है एक आवाज से, एक रात से, एक जंगल से। लेकिन याद रखना, इस कहानी में जो भी हो रहा है वो बस एक एक्सीडेंट नहीं, ये सब कुछ किसी ने प्लान किया है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जो सिर्फ आपके जहन को नहीं, आपकी रूह को छू जाएगी। मेरा नाम आरव है और मैं नेपाल के एक छोटे से गांव स्यांगजा से बिलोंग करता हूं। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं सिर्फ 17 साल का था। हमारी फैमिली में सिर्फ मैं, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई तेंजिन रहते थे। मेरे फादर एक सड़क हादसे में काफी साल पहले गुजर चुके थे और उनके बाद से माँ ने कभी किसी और से रिश्ता बनाने का सोचा भी नहीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हमें 2 वक्त की रोटी देने और सेफ रखने में लगा दी। हमारा गांव तो छोटा था लेकिन नेचर से घिरा हुआ, हर तरफ पहाड़ों का सिलसिला और एक गहरा जंगल जो गांव के ईस्टर्न साइड पे था। लोग उस जंगल के पास जाने से भी डरते थे। पुरानी कहानियों के मुताबिक उस जंगल में किसी और दुनिया की हस्तियां रहती हैं, पर हम जैसे मॉडर्न सोच रखने वाले लोग ऐसी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे। मैं अक्सर जंगल के पास से साइकिल चला के स्कूल जाता था, लेकिन कभी उस जंगल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। जंगल की छोटी सी पत्ती भी हवा से हिलती थी तो दिल कांप जाता था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी औरत के रोने की थी, दर्द भरी लेकिन बहुत हल्की। ऐसा लगा जैसे कोई जंगल के अंदर से बुला रहा हो। मैंने रुककर सुना, लेकिन फिर खुद को समझाया कि हो सकता है ये सिर्फ मेरा वहम हो। उस वक्त तो मैं घर चला गया, लेकिन वो आवाज मेरे जहन में बैठी रही। अगले दिन स्कूल में भी ध्यान नहीं लग रहा था। मैंने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि शायद मैं किसी फिल्म का असर ले आया हूँ। एक हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरी पूरी जिंदगी बदल गया। रात के करीब 1 बजे मैं पानी पीने उठा। किचन का रास्ता घर के पीछे वाले गार्डन से गुजरता था, जहां से जंगल की एक झलक दिख जाती थी। जैसे ही मैंने पानी का ग्लास लिया, मैंने किचन के विंडो से देखा कि जंगल की तरफ एक सफेद सा साया धीरे धीरे हिल रहा है। वो कोई इंसान नहीं लग रहा था, उसका बदन हवा में थोड़ा सा ऊंचा था, जमीन से कुछ इंचेस ऊपर। मेरी सांसें रुक गई थी। मैंने आंखें मसल के फिर से देखा, लेकिन अब कुछ नहीं था। शायद मैं नींद में था, शायद मेरी आंखों का धोखा, पर वो डर वो असल था। अगली सुबह मैं अपनी माँ को सब बताया। माँ ने सिर्फ एक बात बोली, जंगल के जिन बहुत पुराने हैं बेटा, उनके पास सिर्फ वो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं। ये सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। माँ ने कहा कि मुझे कुछ दिन जंगल के पास से भी नहीं गुजरना चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली। स्कूल छोटा पड़ता था, पर मैं चक्कर मार के दूर से जाता था। लेकिन वो आवाज, वो अब रोज आने लगी थी। कभी कभी सुबह 4 बजे, कभी कभी रात 2 बजे। रोज वही रोती हुई आवाज, जैसे किसी ने दिल से दर्द चीखा हो। एक दिन जब माँ और तेंजिन किसी शादी में गांव के दूसरे हिस्से में गए थे, मैं घर पे अकेला था। रात को वो आवाज इतनी करीब लगने लगी कि जैसे मेरे कान के अंदर कोई चीख रहा हो। मैं कान बंद करके बेड के कोने में जाकर बैठ गया। लेकिन उस रात एक और चीज हुई। रूम की लाइट ब्लिंक करने लगी और अचानक से सारी लाइट्स चली गई। मुझे लगा पावर चली गई है, पर घर के बाहर के घरों में लाइट थी। सिर्फ मेरा घर अंधेरे में था। मैंने टॉर्च उठाई और रूम के दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला,
एक ठंडा हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। वो हवा किसी नॉर्मल रात जैसी नहीं थी, उसमें एक सर्द और चीखने वाली ताकत थी। फिर एकदम से मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है। मैंने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पर किसी ने छोड़ा हुआ निशान था, जैसे किसी ने अपने नखून घुसाए हों। मैं चिल्लाया, लेकिन घर में कोई नहीं था सुनने वाला। उसी वक्त किचन की तरफ से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। टॉर्च लेके मैं धीरे धीरे किचन की तरफ चला। अंदर गया तो देखा सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक बर्तन, एक पुरानी लोहे की कढ़ाई बिल्कुल फ्लोर पे उल्टी पड़ी थी, जैसे किसी में जानबूझकर पटका हो। फिर एक और आवाज आई, ये बार मेरी माँ के नेम की, आरव। एक हल्की सी लेकिन बड़ी गंभीर औरत की आवाज। मैं वहीं फ्रीज हो गया। वो आवाज किचन के बाहर से आ रही थी, जंगल की तरफ से। मैं जानता था मुझे उस तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन जैसे मेरी टांगों पे कंट्रोल ही नहीं था। मैं धीरे धीरे गेट खोल के जंगल की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज तेज होती गई, आरव, आरव। जैसे किसी ने मेरा नाम याद से नहीं, प्यार से नहीं, लेकिन किसी जालिम नीयत से लिया हो। जंगल के बिल्कुल किनारे पे जाके मैं रुक गया। सामने कुछ नहीं था, सिर्फ घनेरा अंधेरा और एक तन्हा सा हवा का झोंका जो पूरा जंगल हिला रहा था। लेकिन एक चीज वहां थी जो सबसे ज्यादा डरावनी थी। एक पेड़ के नीचे एक सफेद सा साया बैठा हुआ था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक लंबी साफ सफेद चादर जैसे कपड़े में लपटा हुआ जिस्म। वो हिल नहीं रहा था, लेकिन मैं फील कर सकता था कि वो मुझे देख रहा है। अचानक उसने अपना सर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, एकदम खून जैसे चमकती हुई। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अपने बेड पे था। माँ मेरे पास बैठी रो रही थी। मैंने सब कुछ उन्हें बताया। उनके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, बेटा, उसने तुझे चुना है, अब वो पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर मेरी जिंदगी थम गई। माँ ने कहा कि मुझे किसी लामा, एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट के पास ले जाना होगा जो ऐसे स्पिरिट से बात कर सकता है। अगले दिन हम टेंजिन के साथ एक छोटी सी मंदिर के पास गए जहाँ वो लामा थे। उन्होंने मुझे देखा और सिर्फ इतना बोला, तुमने उसकी जगह तोड़ दी, उसकी शांति खत्म कर दी। अब वो तुम्हारे सपनों में आएगा, हर जगह दिखाई देगा, जब तक तुम उस जंगल के अंदर जाके उसे आखिरी दफा नहीं मिलते। मेरा गला सूख गया था। उसने कहा कि मैं उस पेड़ के नीचे एक पुरानी मूरत डालकर उससे माफी मांगे, उसके बाद ही ये सब खत्म होगा, या फिर शुरू। जब हम मंदिर से वापस घर आए, सब कुछ थोड़ा शांत लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर बाकी था। ऐसी फीलिंग जैसे किसी ने मेरी रूह में अपनी ठंड छोड़ दी हो। लामा ने कहा था कि अगर मुझे उस स्पिरिट से छुटकारा चाहिए तो मुझे उसी जंगल में वापस जाना पड़ेगा, उसी पेड़ के नीचे जहां मैंने उसे देखा था, और वहां एक मूरत रखकर उससे माफी मांगनी पड़ेगी। पर मसला ये था कि मैं वो चेहरा दोबारा देखने का सोच के ही काम चाहता था। माँ ने कहा कि मैं अकेला कभी भी ना जाऊं, लेकिन लामा ने कहा था ये काम मुझे ही करना होगा अकेले, वरना उसका असर कभी खत्म नहीं होगा। अगले कुछ दिन तक सब ठीक था। मैं स्कूल गया, घर आया, माँ और टेंजिन के साथ वक्त गुजारा, लेकिन रात को जैसे मेरी जिंदगी दो चेहरे बन गई थी। रोशनी में सब ठीक, लेकिन अंधेरे में हर रात कुछ अजीब होने लगता था। रात के 3 बजते ही एक ठंडी हवा घर के अंदर से गुजरती और मेरे रूम का दरवाजा खुद ब खुद धीरे से हिलने लगता। एक रात तो इतना ज्यादा डर लग गया कि मैं माँ के रूम में जाके सोया, पर जब सुबह उठा तो वापस अपने ही बेड पे था, बिना याद के कि कैसे। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात मैं एक अजीब सपना देख रहा था। जंगल के बीच मैं अकेला खड़ा था और वही सफेद साया पेड़ के नीचे बैठा था। इस बार उसने सिर्फ मुझे देखा नहीं, उसने बात की। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि जैसे जमीन हिलने लगी हो। उसने कहा, तू वापस क्यों नहीं आया आरव? मैंने तुझे बुलाया था, तुझे चुना था, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं चीख कर उठ गया। सांस फूली हुई थी, पूरा बदन पसीने से भीग गया था। जैसे ही आंखें खुली, मैं देखता हूँ कि मेरे रूम के कोने में एक सफेद सा साया खड़ा है, एक लंबे चादर में लपटे हुए इंसान का जिस्म, बिना चेहरे के, सिर्फ एक खौफ। मैं हिल भी नहीं सका।
उसने सिर्फ एक बात बोली, सुबह होने से पहले वापस आना, वरना अगला मैं नहीं कोई और होगा। उस दिन सुबह मैंने माँ से कुछ नहीं कहा, सिर्फ लामा के पास गया। मैंने उन्हें बताया कि वो अब मुझे देख रहा है, सिर्फ बुला नहीं रहा। लामा ने सिर्फ आंखें बंद की और एक पुराना सा लॉक मुझे दिया। बोला, ये ताला उस स्पिरिट के रास्ता बंद करेगा, लेकिन सिर्फ अगर तू दिल से माफी मांगे, वरना ये भी बेकार होगा। उसी रात मैं तैयार हो गया। माँ को बोला कि मैं टेंजिन के साथ दोस्त के घर रात रुकने जा रहा हूँ। असल में मैं जंगल जाने जा रहा था। अपने बैग में वो मूरत, वो ताला और एक छोटी सी दिया रख ली थी जो लामा ने दिया था। रात के 2 बज रहे थे जब मैं जंगल के किनारे पर पहुंचा। हर कदम पे मुझे लग रहा था कि जमीन नीचे से हिल रही है। हवा ऐसी थी कि जैसे हर पत्ता कुछ कह रहा हो। जंगल में घुसते ही हर तरफ का सन्नाटा मेरे कानों में चीखने लगा। मैं उस पेड़ के पास गया जहां पहली बार उससे देखा था। पेड़ के नीचे एक छोटी सी जगह साफ करके मैंने मूरत रखी, दिया जलाया और हाथों जोड़कर आंखें बंद कर लीं। मैं रो रहा था, सच में इतने अंदर तक से रो रहा था कि मेरी हर सांस से सिर्फ माफी निकल रही थी। मैंने कहा, मैं नहीं जानता मैंने क्या किया, लेकिन अगर मैं आपकी शांति में खलल बना हूँ तो मुझे माफ कर दें। मैं बस एक इंसान हूँ, मुझे और मेरी माँ को बख्श दें। कुछ पल के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर एकदम से दिया बुझ गया। आसपास की हवा रुक गई और मेरे कान के बिल्कुल करीब एक आवाज आई, देर हो गई आरव, अब माफी का वक्त चला गया। मैंने आंखें खोलकर देखा, वो साया मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। इस बार वो हवा में नहीं, जमीन पर था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसने एकदम से अपनी उंगली मेरे सीने की तरफ उठाई और मैं जहां था वहां जम गया। सांस लेना मुश्किल हो गया था, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन उस वक्त मेरे बैग से वो ताला निकलकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो ताला जमीन से टकराया, एक तेज चमक हुई। साया एकदम से चीखा, उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। मैंने ताला उठाया और मूरत के ऊपर रख दिया। उस मोमेंट में मुझे पता नहीं था क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इतना जानता था कि अगर मैं रुक गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। उस साया ने एक आखिरी बार मुझे देखा और उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी कि जैसे उसने मेरा वजूद याद रख लिया हो। फिर वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और जंगल एकदम से शांत हो गया। मैं वहां से दौड़ता हुआ घर आया। रात के 4 बज चुके थे। माँ ने देखा तो वो रो पड़ी। मैंने सिर्फ इतना कहा, वो चला गया, पर उसने मुझे याद रख लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, एक शाम तेंजिन ने मुझे बोला, भैया मुझे रात को एक औरत दिखती है, वो मुझे बुलाती है, कहती है आरव को भेजो, उसने वादा तोड़ा है। और उस वक्त मुझे समझ आया, ये सिर्फ एक साया नहीं, ये कोई बदला था जो अब मेरे भाई तक पहुंच गया है। उस रात जब तेंजिन ने ये बात कही, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वो एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वो उस आवाज से डर भी रहा हो और खिंच भी रहा हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और जोर से बोला, कब देखा तूने, क्या कहा उसने? तेंजिन ने सिर्फ इतना कहा, वो हर रात मेरे खिड़की के बाहर होती है, कभी कुछ नहीं बोलती, बस हमेशा हंसती रहती है। आज पहली बार बोला कि आरव ने वादा तोड़ा है। मेरे अंदर का डर अब गुस्सा बन गया था। मैं समझ गया था कि वो रूह सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं रहने वाली थी। उसका कहना कि मैंने वादा तोड़ा, तो क्या सिर्फ मूरत रख देना और माफी मांग लेना काफी नहीं था? क्या उसकी रूह को सुकून नहीं मिला था, या फिर वो सिर्फ एक बहाना था? उस रात मैं पूरी रात जागता रहा, हर एक आवाज पे कान लगा के, हर एक साया देख के, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लग रहा था कि वो बस तेंजिन को दिखा रही है, मुझे नहीं। अगले दिन सुबह मैं लामा के पास दोबारा गया। उन्होंने मुझे बहुत ध्यान से देखा, फिर कहा, तुमने सिर्फ उस जगह पे दिया जलाकर माफी नहीं मांगी थी, तुमने उसकी जमीन में पांव रखा था, तुमने उसका आराम तोड़ा था। जब तक वो रूह खुद से तुम्हें माफ ना करे, तुम उससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। और अब तुम्हारा भाई उस रूह के रडार में है। मैं गुस्से में आके चिल्लाया, तो अब मैं क्या करूं? उसे छोड़ दूं, उसे ले जाने दूं मेरे भाई को? लामा ने ठंडी सांस लेकर कहा,
तुम्हारा भाई इस वक्त एक नर्म लकड़ी जैसा है। अगर उस रूह का असर बढ़ता गया तो वो अंदर से टूट जाएगा, लेकिन अगर तुम उसके साथ रात में एक बार वापस जाओ उस पेड़ के नीचे और वो खुद आए तो शायद कुछ बदला जा सकता है। मैं वापस घर आया और तेंजिन से कहा कि रात को वो मेरे साथ चले। पहले तो वो डर गया, लेकिन मैंने उसे सच बता दिया। उसने बस ये कहा, मैं अकेले डरता हूँ भैया, अगर आप हो तो मैं चलूँगा। रात हुई। जंगल की तरफ चलने से पहले माँ को हमने बता दिया कि हम लोग लामा के साथ कुछ जरूरी काम के लिए जा रहे हैं। माँ ने सिर्फ इतना कहा, वापस आना जरूर, अगर देर हो जाए तो भी, लेकिन वापस आना। जंगल का रास्ता उतना ही खामोश था जितना मुझे याद था, लेकिन इस बार हवा और भी ज्यादा ठंडी थी और हर पेड़ ऐसे लग रहा था जैसे हमें देख रहा हो। तेंजिन का हाथ मेरे हाथ में था, लेकिन उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। हम उसी पेड़ के नीचे फिर से पहुंचे। मैंने दिया जलाया, मूरत वापस रखी और आंखें बंद करके बोला, मैं फिर से आया हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए भी। अगर तुझे हमसे कुछ चाहिए तो बस मुझे ले जा, लेकिन उसे छोड़ दे। कुछ पल गुजर गए, कोई आवाज नहीं, बस पत्तों का खरखार। फिर एकदम से तेंजिन ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने आंखें खोली तो देखा वो पेड़ के पीछे जा चुका था। उसने मुझे देखा भी नहीं, सिर्फ चल दिया जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। मैं चीखा, तेंजिन रोक, वापस आओ, लेकिन उसने पलट के भी नहीं देखा। मैं उसके पीछे भागा, पर जहां मैं दौड़ रहा था वहां जमीन एकदम भारी सी हो गई थी, जैसे मिट्टी मुझे रोक रही हो। फिर एकदम से वो रूह सामने आई। इस बार वो पेड़ के ऊपर बैठी थी। उसकी आंखें सिर्फ लाल नहीं, अंदर से जलती हुई थीं। उसने कहा, मैंने तुझे चुना था और तूने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुझे नहीं, उसे ले जाऊंगी। उसने तेंजिन के सर पे हाथ रखा और तेंजिन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। मैं चीख रहा था, नहीं, मैं आ गया, मुझे ले जाओ, लेकिन रूह सिर्फ हंसती रही। उस वक्त मुझे वो ताला याद आया, वो अब भी मेरे बैग में था। मैंने उस ताला को उस पेड़ के नीचे जमीन में दबा दिया और जोर से चीख के बोला, मुझे ले लो, मुझे, उसे छोड़ दो। उस रूह की हंसी रुक गई। उसका चेहरा धीरे से मेरे करीब आया और उसने कहा, तू समझ नहीं रहा आरव, तू मेरी पसंद नहीं था, मैं तो सिर्फ तुझे इस्तेमाल कर रही थी, मेरा असलियत तो ये है। फिर उसने अपना चेहरा पलट कर तेंजिन की तरफ देखा और तेंजिन ने आंखें खोल के रूह की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे लगा मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ। मैं भागकर उसके पास गया, उसका चेहरा हिलाया, लेकिन उसके जिस्म में से एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो जिंदा तो था लेकिन अंदर से खाली हो गया था। रूह अब चुप थी, उसने सिर्फ मुझे देखा और कहा, अब वो मेरा है। और उसी पल तेंजिन नीचे गिर गया बेहोश। जंगल एकदम से शांत हो गया। मैं रो रहा था, चीख रहा था, पर कुछ नहीं हो सकता था। मैंने तेंजिन को कंधे पे उठाया और किसी तरह घर ले आया। माँ ने देखते ही चीख मार दी। उसने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ आंखें खोलकर सीलिंग को देखता रहा, ना कुछ बोला ना हिला, बस एक जिस्म बिना रूह के। मुझे समझ आ गया कि वो उसे ले गई थी। जिंदा होने के बावजूद वो अंदर से मर गया था। मैं वापस लामा के पास गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अब तुझे उस रूह से नहीं, उससे भी बदतर चीज से लड़ना होगा। उस दिन जब मैं लामा के पास गया, उनका चेहरा पहली बार डरा हुआ था। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, वो अब सिर्फ एक रूह नहीं रही, वो अब एक आसक्ति बन चुकी है। उसने तेंजिन को नहीं चुना, उसने उसकी रूह को बंधन में ले लिया है। मेरी सांसें रुक गई थीं। आसक्ति, मैंने कभी ये लफ्ज सुना भी नहीं था। उन्होंने समझाया कि ये वो रूह होती है जो सिर्फ इंतकाम के लिए नहीं, लगन के लिए जिंदा रहती है, जो किसी के रूप, मासूमियत या एक लम्हे में छुपी दर्द भरी मोहब्बत से जुड़ जाए, फिर उसे कभी छोड़ती नहीं। और तेंजिन के साथ उस रूह का रिश्ता अब सिर्फ मौत तक नहीं, उसके बाद तक भी बढ़ चुका था। मैं घर वापस आया। तेंजिन एक कोने में बैठा था। उसकी आंखें खाली, लेकिन होठों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो इस दुनिया में था ही नहीं। माँ रात रात
रात भर जागती थी और मैं खुद से लड़ता रहता था, क्योंकि इस बार डर से ज्यादा मुझे अफसोस हो रहा था। सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ था। अगले दिन लामा ने मुझे एक आखिरी रास्ता बताया। एक पुराना मॉनेस्ट्री था नेपाल के एक कोने में, जहां सिर्फ अंधेरे से लड़ी हुई रूहों का इलाज होता था। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। सिर्फ रात के तीसरे पहर में वहां जाना होता था, और सिर्फ वो जा सकता था जिसका दिल सच्चा हो या जिसका दिल टूटा हो। मैं हंस के बोला, मेरा दिल दोनों है लामा जी। रात के 2 बजे हम निकल पड़े, लामा, मैं और माँ, तेंजिन को बिछड़ने नहीं देने के इरादे के साथ। जंगल से गुजरना था, उसी पेड़ के नीचे से जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही हम उस जगह से गुजरे, हवा में एक अजीब सी महक थी, सूखे फूलों, जलते लकड़ी के धुएं और किसी चीखती औरत की रूहानी महक। तेंजिन ने अचानक आंखें खोली और बोला, मैं वापस जा रहा हूँ उसके पास। उसका गला एक अजीब सी आवाज में बदला, वो आवाज जो मेरी नींदों में आती थी, वो मुस्कुराहट जो सिर्फ मौत से पहले दिखती थी। लेकिन लामा ने जोर से मंत्र बोला और एक बर्फी जैसा सफेद रुमाल तेंजिन के चेहरे पे रखा। अचानक तेंजिन का जिस्म कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसका हाथ थामा, उसका नाम चीखा और उसने बस इतना कहा, वो दर्द में है, वो रो रही है। मैं हिल गया था। एक भटकती रूह जो दर्द महसूस कर रही थी। शायद पहली बार मैंने सोचा, क्या ये रूह भी कभी जिंदा थी? क्या इसका भी कोई था? क्या उसने भी किसी अपने को खोया था? शायद वो किसी और की बहन थी, किसी की माँ, या एक प्यार में छोड़ी गई लड़की जिसे उसके इंतजार में मौत मिल गई और अब वो प्यार मांग रही थी, बदले के रूप में। मॉनेस्ट्री पहुंचते ही लामा ने तेंजिन मंडप के बीच बिठाया। हर तरफ दीपक जले हुए थे, धूप जल रही थी और मंत्र गूंज रहे थे। मैं एक कोने में बैठा सब देख रहा था, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ तेंजिन पर थी। उसका चेहरा अब सफेद पड़ गया था, उसकी सांस तेज थी, जैसे हर पल वो किसी और के करीब जा रहा हो। अचानक दीपक बुझ गए, हवा रुक गई और एक ठंड सी छा गई। उस रूह ने अपना रूप लिया। आंखों से खून बह रहा था, सर के बाल मिट्टी से भरे और उसकी आंखें सिर्फ तेंजिन पे टिकी हुई थी। उसने कहा, मुझे सिर्फ उसका साथ चाहिए था। उसकी खामोशी में सुकून था, उसकी आंखों में एक विश्वास था। तुम लोगों ने मुझे सिर्फ भगाया, समझा नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार मैं उस रूह के दर्द को महसूस कर रहा था। मैं उसके सामने जाकर बैठा और कहा, अगर तुझे सिर्फ सुकून चाहिए तो उसका जिस्म नहीं, उसकी याद का साथ ले जा। उसकी रूह से नहीं, उसकी तस्वीर से बात कर, लेकिन जीने दो उसे। एक लंबी खामोशी छाई रही। फिर उस रूह ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, अगर मैं चली गई तो क्या कोई मुझे याद करेगा? मैं रो दिया, उस रूह के लिए जो सिर्फ याद बनने से डरती थी। मैंने कहा, मैं तुझे याद रखूंगा। हर बार जब तेंजिन हंसेगा, मैं समझूंगा तू खुश है। जब वो रोए, समझूंगा तू पास है। एक लंबा मंत्र बोला गया और जैसे ही रुमाल तेंजिन के चेहरे से हटा, उस रूह ने एक आखिरी नजर तेंजिन पे डाली, फिर मुझे देखा और हवा में खो गई। कोई चीख नहीं, कोई हल्ला नहीं, बस एक गहरी शांति। तेंजिन बेहोश हो गया, लेकिन अब उसकी सांस ठीक थी। अगली सुबह जब उसने आंखें खोली, उसने सिर्फ इतना कहा, वो दर्द में है, वो रो रही है। मैं हिल गया था। एक भटकती रूह जो दर्द महसूस कर रही थी। शायद पहली बार मैंने सोचा, क्या ये रूह भी कभी जिंदा थी? क्या इसका भी कोई था? क्या उसने भी किसी अपने को खोया था? शायद वो किसी और की बहन थी, किसी की माँ, या एक प्यार में छोड़ी गई लड़की जिसे उसके इंतजार में मौत मिल गई और अब वो प्यार मांग रही थी, बदले के रूप में। मॉनेस्ट्री पहुंचते ही लामा ने तेंजिन को मंडप के बीच बिठाया। हर तरफ दीपक जले हुए थे, धूप जल रही थी और मंत्र गूंज रहे थे। मैं एक कोने में बैठा सब देख रहा था, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ तेंजिन पे थीं। उसका चेहरा अब सफेद पड़ गया था, उसकी सांस तेज थी, जैसे हर पल वो किसी और के करीब जा रहा हो। अचानक दीपक बुझ गए, हवा रुक गई और एक ठंड सी छा गई। उस रूह ने अपना रूप लिया। आंखों से खून बह रहा था, सर के बाल मिट्टी से भरे और उसकी आंखें सिर्फ तेंजिन पे टिकी हुई थीं। उसने कहा, मुझे सिर्फ उसका साथ चाहिए था। उसकी खामोशी में सुकून था, उसकी आंखों में एक विश्वास था। तुम लोगों ने मुझे सिर्फ भगाया, समझा नहीं।
मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार मैं उस रूह के दर्द को महसूस कर रहा था। मैं उसके सामने जाकर बैठा और कहा, अगर तुझे सिर्फ सुकून चाहिए तो उसका जिस्म नहीं, उसकी याद का साथ ले जा। उसकी रूह से नहीं, उसकी तस्वीर से बात कर, लेकिन जीने दो उसे। एक लंबी खामोशी छाई रही। फिर उस रूह ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, अगर मैं चली गई तो क्या कोई मुझे याद करेगा? मैं रो दिया उस रूह के लिए जो सिर्फ याद बनने से डरती थी। मैंने कहा, मैं तुझे याद रखूंगा। हर बार जब तेंजिन हंसेगा मैं समझूंगा तू खुश है, जब वो रोए समझूंगा तू पास है। एक लंबा मंत्र बोला गया और जैसे ही रुमाल तेंजिन के चेहरे से हटा, उस रूह ने एक आखिरी नजर तेंजिन पे डाली, फिर मुझे देखा और हवा में खो गई। कोई चीख नहीं, कोई हल्ला नहीं, बस एक गहरी शांति। तेंजिन बेहोश हो गया, लेकिन अब उसकी सांस ठीक थी। अगली सुबह जब उसने आंखें खोली, उसने सिर्फ इतना कहा, भाई मुझे नींद आई थी, लेकिन उसमें एक रोशनी थी और उस रोशनी में वो रूह मुस्कुराई थी। आज 5 साल बीत चुके हैं। तेंजिन ठीक है, एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। कभी कभी वो रुक करके आसमान की तरफ देखता है, जैसे किसी को याद करता हो। और मैं हर साल उस जंगल के पास एक दिया जलाकर आता हूँ, उसकी याद में, उस रूह के लिए जो सिर्फ एक लम्हा चाहती थी, बस एक साथ। और हर साल वो दिया बुझता नहीं। तो दोस्तों, ये थी नेपाल के एक छुपाए हुए जंगल से जुड़ी वो कहानी, जहां सिर्फ भटकती रूह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी छुपी थी जो मोहब्बत और तन्हाई के दरमियान कहीं राह भटक गई थी। आरव ने सिर्फ अपने भाई को नहीं बचाया, उसने एक रूह के दर्द को भी समझा, और शायद इसीलिए वो रूह आखिर में शांत हो गई। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि हर अंधेरा सिर्फ खौफ नहीं होता, कभी कभी किसी का टूटा हुआ दिल भी होता है जो सिर्फ किसी के समझने की आस में भटकता रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपने इसमें खौफ के साथ साथ एक जज्बा महसूस किया हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना और हमजा फ्रॉम डार्क को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और याद रखना दोस्तों, कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, कुछ कहानियाँ दिल में उतर जाती हैं। मैं हूँ अमीर हमजा और मिलता हूँ आपसे एक नए अंधेरे में, एक नए राज के साथ।